गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड एप्लीकेशन कंसंट्रेशन सेल्स की। थर्ड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, ये आप 11th-12th में देख चुके हो। तो उसी के आगे है कि वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे आपने पढ़ रखी है पर एक बार देख लेते हैं। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट that is KSP is defined as the product of the activities of the ions in a saturated solution of springly soluble salt। इसका मतलब क्या है कि जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी। जैसे हम कोई भी रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ये MX कोई सॉलिड है, चेंजेज इनटू MS एक्वस, और वो फिर अपने जब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, M पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो जो आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो आपकी प्रोडक्ट जो आपका आयंस है, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज का प्रोडक्ट। तो M पॉजिटिव इसका प्रोडक्ट इनटू X नेगेटिव, ठीक है। और कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, मतलब बहुत कम घुलता हो जिसमें, ठीक है। तो अब हमें ये KSP निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो KSP कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक सेल कंसीडर करेंगे। सेल एक सेल को सेटअप करेंगे। तो सेल कैसे सेटअप करेंगे, 2 Ag सॉलिड लेंगे, ठीक है। उनको क्या डालेंगे, मतलब 2 सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। एक ये सॉलिड इलेक्ट्रोड, एक ये सॉलिड इलेक्ट्रोड, ठीक है, Ag की, ठीक है। और उसको एक को तो 0.01 KCl सॉल्यूशन में डिप करेंगे और दूसरे को 0.01 नॉर्मल के AgNO3 सॉल्यूशन में डिप करेंगे, ठीक है। और दोनों जो सॉल्यूशन है, जैसे मान लो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, इसमें Ag की इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है, इसमें भी Ag की इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है। ये KCl का सॉल्यूशन है और ये आपका AgNO3 का सॉल्यूशन है, ठीक है। और अब इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर देंगे, सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। और सोल्ट ब्रिज कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH4NO3 का, ठीक है। अब हम मान लेंगे जो राइट हैंड साइड में जो है उसमें AgI पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन 0.01 है, ठीक है, ये हमें पता है। पर जो इसकी कंसेंट्रेशन है इसकी हमें नहीं पता। मान लो इसकी कंसेंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है। इसकी मान लेते हैं कंसेंट्रेशन C और इसकी हमें पता है 0.01, ठीक है। अब यहां से हम EMF ऑफ द सेल लिखेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन से सिंपली। तो क्या आएगा, EMF ऑफ द सेल, और 298 केल्विन पे आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल इक्वल टू 0.0591 लॉग और 0.01 इसकी कंसेंट्रेशन अपॉन में इसकी कंसेंट्रेशन। इसकी कंसेंट्रेशन में पता नहीं है, ये हमने C लिख दी, और इसकी पता थी हमें 0.01, ठीक है। अब यहां से हम KSP डिटरमाइन करेंगे कि भाई KSP डिटरमाइन करना है। अब यदि हमें ई सेल पता होगा, ठीक है, ई सेल तो हमें जो हम सेल सेटअप करेंगे उससे हमारा आ जाएगा। तो यदि हमें ई सेल पता होगा तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बाकी सारी जो कांस्टेंट है या फिर जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू तो हमें पता है। तो यहाँ से हमारी C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपको पता है जो AgCl है वो स्प्रिंगली सोल्यूबल है 0.01 N के KCl में, मतलब जो ये जो AgCl है आपका वो इसमें बहुत ही कम सोल्यूबल है, ठीक है। कम सोल्यूबल है इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके Cl नेगेटिव आयंस होंगे वो AgCl से तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते, क्योंकि जब AgCl KCl में सोल्यूबल ही नहीं है, ठीक है, तो Cl नेगेटिव AgCl से तो आएंगे नहीं। तो Cl नेगेटिव किससे आएंगे, केवल KCl नेगेटिव से, मतलब KCl से आएंगे। जो Cl नेगेटिव आएगा वो सारे KCl से आएंगे, क्योंकि AgCl तो इसमें सोल्यूबल है नहीं, तो Cl नेगेटिव यहाँ से तो आ नहीं सकता, तो वो कहाँ से आएंगे, केवल KCl में, मतलब KCl से, ठीक है। तो Cl नेगेटिव की जो कंसेंट्रेशन होगी वही, मतलब कितनी कंसेंट्रेशन होगी, जो आपकी KCl की कंसेंट्रेशन होगी, क्योंकि सारे Cl नेगेटिव KCl से आ रहे हैं। AgCl से तो जो हमारा आ रहा था वो हमने नेग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि बहुत कम सोल्यूबल था, ठीक है। तो हमें KCl की कंसेंट्रेशन तो हमें पता है 0.01, तो आपकी Cl नेगेटिव की भी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0.01। तो आपका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है मैंने पहले बताया था वो कैसे देंगे, M पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें मान लो AgCl का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, KSP इक्वल टू Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव, ठीक है। Ag पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन तो यहाँ से निकाल लेंगे, C की वैल्यू वो रख देंगे,
और Cl नेगेटिव की वैल्यू हमें पता तो चली गई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास Ksp की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जर्नल कोई टर्म ले लिया हमने, मान लो सोल्यूबिलिटी इसकी AgCl की हमने S मोल पर लीटर मान ली, ठीक है। तो Ksp क्या हो जाएगा, आपको पता है Ag पॉजिटिव इजिकल टू Cl नेगेटिव इजिकल टू S मान लिया, तो S इंटू एस, ठीक है, S स्क्वायर। ये जर्नल टर्म दे रखी है, वैसे आपने निकाल तो लिया ही पहले। Ksp क्या हो गया, Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव, ठीक है। Ag पॉजिटिव यहाँ से आ गया था, C की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं Cl नेगेटिव हमने यहाँ से निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी Ksp की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी थर्ड एप्लीकेशन थी, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सिंपली सारी एप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन सेल है। तो पहले हमने 2-3 एप्लीकेशन पढ़ लिया है कंसंट्रेशन सेल की, क्या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालना है, और उसके बाद वैलेंसी कैसे निकालनी है। अब हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन की, भाई कंसंट्रेशन सेल्स की हेल्प से हम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसको भी पढ़ने के लिए हमें 3 सेल में पीएच निकालेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके पीएच निकालेंगे, फिर हम क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके पीएच निकालेंगे, और लास्ट में हम ग्लास इलेक्ट्रोड की हेल्प से पीएच निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी आपने 11-12 में पढ़ लिया था। तो पीएच क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, और इसको इक्वल टू ले लेंगे हम माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, कैसे, जब माइनस इसके अंदर चला जाएगा तो ये 1/में हो जाएगा, और माइनस इसके अंदर चला जाएगा तो ये 1/में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 3 इलेक्ट्रोड लेंगे। अब इन तीनों इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, भाई सबसे पहले है ना, आप एक काम करना, जो सारी इलेक्ट्रोड्स है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको ये सारी इलेक्ट्रोड्स याद है, उनकी सेल रिप्रेजेंटेशन याद है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। बस आपको सबसे पहले सारी इलेक्ट्रोड याद करनी है, उनकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, और उनको ईएमएफ में कैसे पुट करना है, बस ये 3 चीज याद करनी है। और 4-5 इलेक्ट्रोड यूज हो रही है इसमें, तो वो सारी यदि आपको याद हो गई, बाकी आगे तो उन सबकी बस छोटी छोटी एप्लीकेशन है। बस आपको सेल रिप्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए, फिर आपको ईएमएफ याद होनी चाहिए, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और सारी चीजें निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स कौन कौन सी है और कैसी है, काम क्या है उनका, और उनकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सबसे पहले आप अपनी सारी इलेक्ट्रोड पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना, ठीक है, रट ही लेना, उनको याद कर लेना या रट लेना, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, PTH2 180M, H पॉजिटिव KCl के सॉल्यूशन में डालेंगे उसको, और Hg2Cl2 सॉलिड इंटू Hg, ठीक है। ये आपको लास्ट लेक्चर वैसे बता रखा है कैसे आएगी ये, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस पर रिएक्शन क्या होगी, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू हाफ H2, ठीक है। इसकी हेल्प से हम नर्नेस्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो नर्नेस्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। और आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, 0, क्योंकि इसी के इक्विवेलेंट हम सबके रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, नोट की वैल्यू, तो ई की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर मान लो हम 298 केल्विन ले लिया, एन की वैल्यू तो यहाँ पे 1 होगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एफ की वैल्यू आपको पता ही है, तो आपकी ई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ई इज इक्वल टू 0.059 log H पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू ये आ गई। अब हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके साथ कपल कर रखा है, Hg2Cl2 और Hg के साथ, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। ये आपकी कैलोमल इलेक्ट्रोड होती है, तो इसके साथ कपल कर रखा है, तो हमें इसका तो पोटेंशियल पता लग गया। तो ई सेल का वैल्यू क्या आती है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की तो आ गई, ठीक है। राइट हैंड साइड की हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड की सिंपली टेबल से देख के लिख देंगे, वो आती है 0.2415, ठीक है। ये हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये अंदर वाले टर्म ध्यान से देखना, log ऑफ H पॉजिटिव, यदि हम एक बाहर माइनस लगा लें, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, और माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आपका क्या होता है, pH। ठीक है, और हमने एक माइनस और लगा लिया, क्योंकि हमने एक माइनस तो अंदर लिया था, तो उस माइनस को कैंसिल करने के लिए एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, तभी तो इक्वल टू होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 0.0591 pH। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगी। ठीक है, तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये। तो EMF ऑफ द सेल मेजर करके जो हमारे पोटेंशियोमीटर के द्वारा, तो उसकी हेल्प से हम pH ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये ई सेल हमें पता लग जाएगा पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, तो हम pH निकाल सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला था, पहला मेथड था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी हेल्प से हम pH निकाल सकते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, तो लिमिटेशन बहुत इजी है कि हाइड्रोजन गैस बहुत मुश्किल से सेटअप होती है। जो हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, वो बहुत मुश्किल से सेटअप होती है और ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी ये 3 और आपकी लिमिटेशन ये पढ़ लेना, बहुत सिंपल लिमिटेशन है। ठीक है, इसके बाद आती है कि हम क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से हम pH कैसे निकालेंगे। तो क्वीन हाइड्रोजन आप लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हो। ये कैसे आएगी, जब हम क्वीन हाइड्रोजन को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्वीन हाइड्रोजन में टूट जाएगी, सॉरी क्वीनोन में टूट जाएगी। ठीक है, और क्वीनोन और हाइड्रोक्वीनोन आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं बाई दिस रिएक्शन। यदि क्वीनोन 2 H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो हाइड्रोक्वीनियन में चले जाएगा और हाइड्रोक्वीनोन इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्विमोलर है। इक्वी मतलब आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विमोलर अमाउंट में। ठीक है, अब हम इसका ई सेल लिखेंगे। ई सेल कैसे लिखेंगे, सिंपली जैसे नर्नेस्ट इक्वेशन से लिखते थे, Q इंटू QH पॉजिटिव अपॉन में QH2। ठीक है, आपको पता है कि जो ये दोनों हैं, इसको हमने, ये आपका Q है, ये आपका QH2 है, ये QH2 और ये Q इक्विमोलर में है। इक्विमोलर में है, इसका मतलब जो इनका रेशियो आएगा, Q और QH2 कटने के बाद 1 आएगा, क्योंकि दोनों इक्विमोलर में, ये QH2 है और ये Q है, तो दोनों का कटने के बाद 1 आएगा। तो 1 की वैल्यू क्या होती है इसमें, यदि रखेंगे log 1 मल्टीप्लाई बाई H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, और log 1 क्या होता है आपका 0, तो log मल्टीप्लाई में हो जाते हैं तो log प्लस में हो जाते हैं। बस सिंपली ये है, दोनों तरीके से कर सकते हो। कैसे भाई, इसकी वैल्यू हमने मान लो मल्टीप्लाई बाई 1 रख दी। ठीक है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली वैसे H पॉजिटिव का स्केयर आएगा, और यदि log की टर्म में भी करना चाहो तो log, यदि log मल्टीप्लाई में होता है तो log प्लस में आ जाएंगे, तो log H पॉजिटिव का स्केयर प्लस में log 1, तो ये log 1 की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, तो बचेगा सिंपली यही, जैसे आप मर्जी करना चाहो कर लो। ठीक है, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। ठीक है, सिंपली जैसे हमने अभी लास्ट जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का करा था, वैसे हम इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, वही 25 डिग्री पे लेके यहाँ पे इनकी R की वैल्यू पुट कर देंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, F की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब 2 माइनस ले लेंगे, एक माइनस तो इसके पास चला जाएगा, एक माइनस इसके पास रह जाएगा, तो माइनस log H पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, pH। ठीक है, अब सिंपली इसको भी क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रोड के साथ लगा लेंगे, मान लो किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ लगाएंगे, और फिर ये जो pH की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो EQ नोड आएगा, वो EQ नोड आएगा 0.06996 वोल्ट आएगा, तो यहाँ पे E नोड Q की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कपल किया था किसके साथ, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, सिंपली जो ये क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको भी हम किसके साथ कपल कर देंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड कर देंगे, तो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर दी। ठीक है, तो ई सेल क्या आ जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई क्यू माइनस ई कैलोमल। तो राइट हैंड साइड में कौन सी है आपकी, क्वीन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी है आपकी, कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब ई सेल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, राइट हैंड साइड में कौन सी है, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और लेफ्ट साइड में कैलोमल इलेक्ट्रोड है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल तो पता है 0.2415। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर सिंपली याद भी कर सकते हो आप, ये होती है। और ये जो ई क्यू की वैल्यू हमने लास्ट में अभी जस्ट निकाली है, तो ये वाली ठीक है, ये वाली निकाली है। अब इसको रीअरेंज करके pH की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ई सेल की वैल्यू यहाँ से पोटेंशियोमीटर से निकल जाएगी, और ई सेल की वैल्यू हम पुट करके हम pH
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सेल की भी जो है आपकी वो आपकी बहुत लिमिटेशन भी है, मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है। तो आप एक बार पढ़ लेना इसको, क्या इसकी मेरिट्स है और डिमेरिट्स है। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, आप खुद भी पढ़ सकते हो इसको। जो लास्ट पीएच निकालनी है वो ग्लास इलेक्ट्रोड की हेल्प से, सेम ऐसे ही ग्लास इलेक्ट्रोड में करेंगे। ये आपकी ग्लास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ग्लास इलेक्ट्रोड को सेम वैसे जैसे लास्ट में किया था वही आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर देंगे। ठीक है, और ई राइट माइनस ई लेफ्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका जो ईएमएफ का फॉर्मूला होगा ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए वो ये होगा। ठीक है, और सिंपली जब इसके साथ कंबाइन कर देंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई लेफ्ट में, ई राइट में क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, और लेफ्ट में आपकी ई जी है, ये आपकी ग्लास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले तो ये वैल्यू रख देंगे, ई जी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और कैलोमल की इलेक्ट्रोड की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला इसको रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, पीएच इज इक्वल टू ई सेल माइनस ई कैलोमल माइनस ई जी नोट अपॉन में 0.0591। ठीक है, इन सब की वैल्यू पता करने के बाद हम सिंपली पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी मेरिट्स बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ग्लास इलेक्ट्रोड की, ठीक है, ये पॉइजनस नहीं होता, बहुत सिंपल होता है ऑपरेट करने में। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी जो आएगी, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं होती स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच निकालने के लिए। ठीक है, थैंक यू। ये इसकी 3 एप्लीकेशन थी, एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके बाद आपके क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके बाद ये ग्लास इलेक्ट्रोड। तीनों को क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कपल किया किसके साथ, कैलोमल के साथ। ऐसे ही जो सेकंड वाली इलेक्ट्रोड थी क्वीन हाइड्रोजन को भी कपल किया कैलोमल के साथ, और इसको भी कपल किया कैलोमल के साथ। वैसा आपको ई लेफ्ट या जो आपकी इलेक्ट्रोड लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें जो नर्नेस्ट इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और उसकी ईएमएफ निकालनी आनी चाहिए। बाकी ई राइट की वैल्यू तो हमें पता ही होगी, कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू। ठीक है, उसका पोटेंशियल तो हमें पता ही होगा, सिंपली पुट कर देंगे ई सेल में ई राइट माइनस ई लेफ्ट में, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पीएच की। ठीक है, थैंक यू।